हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आवाज़ तैयारी में। आज हम बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर के टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि है जुलाई 2024 का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने किस प्रजाति के संरक्षण के अगले चरण को मंजूरी प्रदान दिया है? तो इसका आंसर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की प्रजाति को संरक्षण प्रदान किया है। इसका पहला चरण है, ये इसका सेकेंड फेज है। ठीक है, इसका पहला चरण 2016 में स्टार्ट किया गया था और इसके दूसरे चरण के लिए 56 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एनिमल डिस्कवरीज 2023 रिपोर्ट के अनुसार जानवरों और पौधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में जारी एनिमल डिस्कवरीज 2023 रिपोर्ट के अनुसार जानवरों और पौधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है, 2023 में भारतीय जीवों में 641 नई प्रजातियों को जोड़ा गया। 2001 नई प्रजातियों के साथ केरल सूची में प्रथम स्थान पर है। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी भी सही और ऑप्शन सी भी सही है। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। ठीक है, केरल पहले स्थान पे है और पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पे है और वहीं तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे है तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वें भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल अनमोल द्विवेदी, जनरल मनोज द्विवेदी, जनरल अनिल द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। 30वें भारतीय सेना प्रमुख के रूप में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पदभार संभाला है। प्रधानमंत्री नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शामिल है? वेंकैया नायडू लाइफ में सर्विस, ये भी है। सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये सही है। महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ कम वेंकैया नायडू, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से पराजित कर T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम दुनिया की दूसरी बार T20 विश्व कप जीतने वाली किस नंबर की टीम बन गई है? दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से पराजित कर T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम दुनिया की दूसरी बार T20 विश्व कप जीतने वाली किस नंबर की टीम बन गई है? तो इसका सही आंसर है सी, तीसरी नंबर की टीम बन गई है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज। दूसरे नंबर पे है इंग्लैंड और तीसरे नंबर पे है भारत। कब कब जीता? तो पहला जीता 2007 में और दूसरा 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट है, बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए पहली बार किस राज्य द्वारा गवाह संरक्षण योजना प्रारंभ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, असम राज्य द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 3 जुलाई 2024 से नए बैंक नोट जारी करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है जापान और ये नोट
बैंक नोट 3D होलोग्राम आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा विकसित किए गए SEBX-2 क्या है? तो इसका सही आंसर है ये गैर परमाणु विस्फोटक है। क्या है? गैर परमाणु विस्फोटक। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा विकसित किए गए SEBEX-2 क्या है? गैर परमाणु विस्फोटक है। और इसे किस कंपनी ने बनाया है? इसे बनाया है EEL नागपुर। ठीक है, EEL एक्सप्लोसिव इकोनॉमिक्स लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई को प्रतिवर्ष भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST दिवस मनाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वस्तु और सेवा कर पहली बार 1 जुलाई 2018 को लागू किया गया था। तो ये कथन गलत है। पहली बार ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। बी है, संसद ने 2016 में संविधान में 101 संशोधन अधिनियम पारित कर इसे लागू किया। सांसद नहीं रहेगा, संसद रहेगा। ठीक है, तो ये सही है। और भारत में GST की 4 स्लैब होते हैं। ये भी गलत है। GST के 4 स्लैब नहीं होते, 5 स्लैब होते हैं। ठीक है, भारत में GST के 5 स्लैब होते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए, ये भी सही है और बाकी ये भी गलत है। ठीक है, GST के 5 स्लैब होते हैं। 5 स्लैब 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है। नेक्स्ट है, निर्णय लेने के लिए डाटा का उपयोग थीम के साथ हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का कौन सा संस्करण भारत में मनाया गया है? तो 18वां संस्करण मनाया गया है। और ये कब की बात है? 18वां संस्करण ये 2024 का ही है। तो ये 2025 में इसका 19वां संस्करण मनाया गया है। 2025 में 19वां संस्करण मनाया गया और ये 2024 का है। ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले महिला खिलाड़ी का नाम बताइए। तो इसका आंसर है बी, शेफाली वर्मा। 194 बॉल में 200 रन बनाया है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी शेफाली वर्मा हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? ठीक है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? इसका आंसर है ए, वियना। ठीक है, पहले पे वियना है, दूसरे पे कोपेनहेगन, तीसरे पे ज्यूरिक और चौथे पे मेलबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है बी, डॉक्टर उषा ठाकुर। 12वां विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? बी, डॉक्टर उषा ठाकुर। हाल ही में किस जनजातीय विद्रोह को 169वां वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका आंसर है बी, संथाल विद्रोह की 169वां वर्षगांठ ये 2024 का है। इस बार 170वां मनाया गया है 2025 में। ठीक है, और इसको हूल विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ग्लास फाइबर के आयात पर एंटी डंपिंग प्रशुल्क की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रफुल्ल से बाहर है? प्रशुल्क से बाहर है, ठीक है, प्रशुल्क से। तो इसका आंसर क्या है? चीन, थाईलैंड, बहरीन, ताइवान। इसका आंसर तो इसका आंसर है ताइवान। ये बाहर है प्रशुल्क से, बाकी इन तीनों पे ये प्रशुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीडीटी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सीबीडीटी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सीबीडीटी मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष कर से संबंधित है ये। इसके प्रमुख के रूप में रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। सीबीडीटी का नया प्रमुख रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका स्थित अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सीरा ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की घोषणा की है? ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ दिख रहा है। इस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ देते हैं, इसमें कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गाय, भेड़ों और सूअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के लिए पशुपालक पर कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ठीक है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है डेनमार्क। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के लिए पशुपालकों पर कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश डेनमार्क बना है, और ये कब से लागू होगा? ये 2030 से लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 26 सदस्य समिति का गठन किया है? बताइए। इसका आंसर क्या होगा? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 26 सदस्य समिति का गठन किया है? इसका सही आंसर है सी, चेतन घाटे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधार वर्ष में संशोधन के लिए चेतन घाटे में की अध्यक्षता में 26 सदस्य समिति का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की हरित ऊर्जा अभियान को समर्थ करने के लिए विश्व बैंक ने कितनी राशि की मंजूरी दी है? ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। भारत की हरित ऊर्जा अभियान को समर्थन करने के लिए विश्व बैंक ने कितनी राशि की मंजूरी दी है? कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है $1.5 बिलियन, 1.5 बिलियन डॉलर। ठीक है, भारत की हरित ऊर्जा अभियान को समर्थ करने के लिए विश्व बैंक ने 1.5 बिलियन डॉलर राशि की मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा पर खुदरा भुगतान में तेजी लाने के लिए आरबीआई और आसियान द्वारा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत 2026 तक होने की उम्मीद है। ये क्वेश्चन सही है। इसका उद्देश्य 4 आसियान देशों मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड और भारत के घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को जोड़ना है। तो ये भी कथन सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी,
केवल 1 और 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने 1 जुलाई 2024 को 9 साल पूरा कर लिए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, इसे आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2016 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। 1 जुलाई 2016 को 1 जुलाई 2024 को 9 साल पूरे हुए हैं, तो इसको लॉन्च कब किया गया था? 2015 में। ठीक है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज का निर्माण करना है। तो ये सही है। इसका आंसर क्या होगा? केवल 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2024 से भारत में लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानून में से निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? ठीक है। तो भारत न्याय संहिता 2023, भारत नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारत साक्ष्य अधिनियम 2023, भारत दंड अधिनियम 2023। तो इसका सही आंसर है ये, यानी कि ये गलत है। भारत दंड अधिनियम 2023 ये 1860 का है, इस समय ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट नेक्सस किसकी पहल है जिसका उद्देश्य तत्काल सीमा पार रिटेल पेमेंट सुनिश्चित करना है? तो इसका आंसर है ए, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। प्रोजेक्ट नेक्सस, इसमें 4 देश हैं और एक भारत है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के प्रकाशम जिले में पुरातत्वविदों ने 41 साल पुराना शुतुरमुर्ग के घोंसले की खोज की है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के प्रकाशम जिले में पुरातत्वविदों ने 41,000 साल पुराना शुतुरमुर्ग के घोंसले की खोज की है? आंसर है आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार द्वारा बुजुर्गों, विधवाओं, बुनकरों, मछुआरों आदि को पेंशन प्रदान करने के लिए NTR भरोसा पेंशन योजना प्रारंभ किया गया है? तो आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार द्वारा बुजुर्गों, विधवाओं, बुनकरों, मछुआरों आदि को पेंशन प्रदान करने के लिए NTR भरोसा पेंशन योजना प्रारंभ किया है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्व जासूस प्रमुख डिक शूफ ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो आंसर है सी, नीदरलैंड। पूर्व जासूस प्रमुख डिक शूफ ने नीदरलैंड देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का कौन सा संस्करण हाल ही में मेघालय के उमरोई में प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही आंसर है 16वां, लेकिन ये 2024 का है। ठीक है। 2025 में इसका 17वां संस्करण हुआ है, 2025 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बेलारूस के बीच मिन्स्क में आयोजित काउंसलर वार्ता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोनों देशों के मध्य यह पहला काउंसलर वार्ता थी। तो ये कथन सही है। बैठकों में छात्रों के कल्याण, पर्यटन आदि पर बातचीत की गई। तो ये भी कथन सही है। अगली बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। तो ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर क्या है? उपर्युक्त में से सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने लैग्रेंज पॉइंट के चारों ओर हेली ऑर्बिट में अपनी पहली परिक्रमा कितने दिनों में पूरी की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 178 दिन। ठीक है। आदित्य L1 किसके द्वारा? तो इसरो। ठीक है। नेक्स्ट है, एयर इंडिया ने भारत के किस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? एयर इंडिया ने भारत के किस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? अमरावती, आंध्र प्रदेश। ठीक है। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का यह 15वां संस्करण है, तो ये गलत है। कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण है। भारतीय सेना ने थाईलैंड के ताक प्रांत में स्थित फोर्ट वोचिरापकन में रॉयल थाई सेना के साथ अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू किया है, तो कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने पाम वृक्ष लगाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है उड़ीसा। आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार ने पाम वृक्ष लगाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, भारत ने सफल स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है। इस संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। ठीक है, यह मिसाइल डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लिए विकसित की है। ठीक है, तो ये सही है। मिसाइल का लॉन्च प्लेटफॉर्म सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। और यह मिसाइल हवा से हवा में मार करने में सक्षम है, तो ये गलत है। ठीक है, हवा से हवा में नहीं, हवा से सतह पर, ठीक है, मार करने में सक्षम है। यह मिसाइल 500 मीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक और 250 किलोमीटर क्षेत्र तक लक्ष्य बना सकती है, तो ये भी सही है। कौन सा गलत कथन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 17वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ आयोजित किया है? न्यूयॉर्क में। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCRPD का 17वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्त समिति ACC द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है डॉक्टर BN गंगाधर। ठीक है, लेकिन ये उस समय थे। अब इसका अध्यक्ष वर्तमान में अभिजात सेठ हैं। ठीक है, अभिजात सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 23 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, यह आयोजन जॉर्डन के अमान शहर में हुआ था, तो ये क्वेश्चन सही है। भारत कुल 8 पदक जीतने के साथ प्रथम स्थान पर है, तो ये क्वेश्चन भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट है, महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए भारत और किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने के साथ $107 मिलियन का समझौता हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है? एशियाई विकास बैंक ADB। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? इसमें कुल सदस्य हैं 69 और 69वां सदस्य है इजराइल। ठीक है, नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी मिशन को भारत ने किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर है नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी मिशन को भारत सरकार ने किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? ठीक है, तो इसका आंसर है 31 मार्च 2025 तक। स्मार्ट सिटी मिशन को भारत सरकार ने 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है, 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाला संपूर्णता अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका आंसर है नीति आयोग द्वारा। ठीक है, 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाला संपूर्णता अभियान की शुरुआत नीति आयोग द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र से जीका वायरस के मामले के बाद सरकार ने राज्यों को एक
एडवाइजरी जारी की है। जीका वायरस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जीका वायरस रोग एक मच्छर जनित बीमारी है जो ईडीज मच्छरों द्वारा फैलती है। तो ये सही है। ठीक है। दूसरा है, भारत में 2016 में गुजरात राज्य से जीका का पहला मामला सामने आया था। तो ये सही है। हल्का बुखार, त्वचा पर लाल चकत्ते, सिर दर्द आदि इस बीमारी के लक्षण हैं। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी द्वारा निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? पहला है, सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को पुरस्कृत करना। ठीक है। दूसरा दिया गया है, क्रिकेट विश्व कप विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करना, पेरिस ओलंपिक पदक विजेताओं को पुरस्कृत करना, या एशियाई खेलों में विजेताओं को पुरस्कृत करना। तो इसका आंसर है ए, सिविल सेवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को पुरस्कृत करना। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी द्वारा निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है सिविल सेवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को पुरस्कृत करना। नेक्स्ट है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने किस शहर में एयरफोर्स स्टेशन में हथियार प्रणाली स्कूल WSS का उद्घाटन किया है? वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने किस शहर में एयरफोर्स स्टेशन में हथियार प्रणाली स्कूल VSS का उद्घाटन किया है? ठीक है। तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। नेक्स्ट है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI की मंत्रिस्तरीय परिषद की छठी बैठक आयोजित हुई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठक मुंबई में संपन्न हुई। तो ये कथन गलत है। मुंबई में नहीं, ये दिल्ली में हुई। ठीक है। और दूसरा है, GPI एक एकीकृत साझेदारी है जिसमें आर्थिक सहयोग और विकास संगठन सदस्य भी शामिल हैं। तो ये सही है। तीसरा है, भारत 2024 में GPAI का अध्यक्ष यानी कि लीड चेयर है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट है, पचातुरुतु परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है केरल। पचातुरुतु परियोजना केरल राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ द्वारा मल्टी सिटी अध्ययन प्रकाशित किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। पहला है, भारत के 10 शहरों में हर साल लगभग 33,000 मौतें PM 2.5 प्रदूषण के कारण हो रहा है। तो ये सही है। दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता आदि में मृत्यु दर अधिक है। तो ये सही है। WHO के निर्देश के अनुसार 24 घंटे का औसत एक्सपोजर 1.5 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये कथन सही है। और चौथा है, भारतीय वायु गुणवत्ता मानक में 24 घंटे की अवधि में PM 2.5 का औसत एक्सपोजर 60 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर निर्धारित किया गया है। तो ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है। नेक्स्ट है, ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है डी, स्वप्ना कलिंगन। ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड 2024 किससे प्रदान किया गया है? स्वप्ना कलिंगन। नेक्स्ट है, हेमंत सोरेन ने कितनी बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चौथी बार। ठीक है। हेमंत सोरेन ने कितनी बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी बार। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के बाद किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षिक सत्र से हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। मध्य प्रदेश राज्य के बाद किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षिक सत्र से हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो वो है बिहार। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि 3 से 4 जुलाई को कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। तो ये सही है। ठीक है। दूसरा है, बेलारूस SCO सबसे नया सदस्य बन गया है। अब SCO सदस्यों की कुल संख्या 10 हो गई है। तो ये भी सही है। और संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो ये कथन गलत है, विदेश मंत्री ने किया है। ठीक है। विदेश मंत्री S जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है। तो ऑप्शन क्या सही है? केवल 1 और 2। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। और ऐसे ही जुलाई से लेकर जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।